बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। पिछली बार पढ़ा था बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में ऑल द लिविंग थिंग्स come in the biotic components and all the non-living things come in abiotic components. Living things में था plants, animals, बैक्टीरिया, फंगस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और एबायोटिक कंपोनेंट्स में है वाटर, सॉइल, एयर, मिनरल्स एंड light. All physical factors of our environment such as climate, water, soil, temperature, light and air are abiotic components. Abiotic components means non-living things in the environment. Water. A very important abiotic component in an ecosystem is water. All organisms need water for survival. Plants cannot prepare food without water. Animals require water for body functions such as temperature regulation and removal of waste. Water is very important for all the living things living in this world. प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी है वाटर कि वो अपना फूड बना सकें. एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए भी वाटर ज़रूरी है कि वो ज़िंदा रह सकें. Soil is a mixture of broken rock particles, minerals, microorganisms and dead matter of plants and animals. सॉइल क्या है? मिक्सचर है किस चीज़ का? रॉक पार्टिकल्स का है, मिनरल्स का है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का है, डेड मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है. ज़मीन के नीचे जितने भी डेड पार्टिकल्स हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर पत्थर वगैरह हैं, उन सब का मिक्सचर है सॉइल. इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एनवायरनमेंट. इट एंकर्स द प्लांट्स इन द ग्राउंड. ये प्लांट को मजबूती देता है ग्राउंड के अंदर प्लांट को मजबूती से पकड़ता है या फिर उनको मजबूती देता है. Microbes present in the soil break down plant and animal residue into nutrients which are taken up by plants for growth and food preparation. Microbes जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ग्राउंड में या फिर सॉइल के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, वो प्लांट और एनिमल के रेजिड्यू मतलब बचे हुए पार्ट्स या फिर उनके वेस्ट मटेरियल्स या फिर उनके सड़ी हुई पार्ट्स जो है उनसे उनको तोड़ के न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं, जो वही न्यूट्रिएंट्स फिर प्लांट्स ले लेते हैं अपनी ग्रोथ के लिए और फिर फूड प्रिपरेशन के लिए. सॉइल हैज़ द एबिलिटी टू होल्ड एंड फिल्टर वाटर. सॉइल के एक और एबिलिटी है या फिर एक और फंक्शन है कि ये पानी को साफ़ करता है, फिल्टर करता है पानी को. Next है temperature. Sunlight mainly controls the temperature of a specific area. टेम्परेचर किस चीज़ से होता है? सनलाइट से होता है. ये सन होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा और फिर सन नहीं होगा तो टेम्परेचर कम होगा. तो ये टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करने में सनलाइट की ज़रूरत है. Those areas that receive direct sunlight have high temperatures as compared to those that do not receive direct sunlight. जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट होता है वह उस एरिया के टेम्परेचर्स जो है हाई होता है बनिस्बत उन जगहों के जहाँ पे सनलाइट ज़्यादा नहीं होता. Plants need an ideal range of temperature to prepare their food. Plants को ideal range चाहिए होता है टेम्परेचर का, ना तो ज़्यादा हो ना तो कम हो, तब वो जाके अपना फूड बना सकते हैं. There are many animals that cannot maintain their body temperature such as lizards, frog, etc. and they hide themselves in extreme temperatures. कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो कि हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकते, जैसे कि लिजर्ड्स है, फ्रॉग्स हैं. ये हाई टेम्परेचर में ज़मीन के नीचे हाइबरनेट हो जाते हैं या फिर ज़मीन के नीचे छुप जाते हैं ताकि टेम्परेचर वापस नॉर्मल हो जाए. टेम्परेचर जब वापस नॉर्मल होगा तो ये वापस ऊपर आ जाएंगे. नेक्स्ट है लाइट. लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स. द सन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ लाइट. Plants need sunlight for photosynthesis. Animals perform many activities in the presence of light. Light भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है environment की. प्लांट्स को चाहिए होता है कि वो अपना फोटोसिंथेसिस कंटिन्यू रख सके, जबकि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए ये ज़रूरी है कि अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रख सकें. रात के वक्त जब लाइट नहीं होता या फिर अंधेरा होता है तो एनिमल्स जो है अपनी ज़्यादातर एक्टिविटीज़ को नहीं कंटिन्यू कर पाते. सेम केस है ह्यूमन बींग्स के साथ कि अंधेरा हो या सनलाइट ना हो तो बहुत सी एक्टिविटीज़ रुक जाते हैं, बहुत सी एक्टिविटीज़ नहीं हो पाते. एयर.
Air is a mixture of different gases including carbon dioxide, oxygen, nitrogen and other gases. Organisms depend on air for different gases. Plants need carbon dioxide for photosynthesis. Organisms need oxygen to respire. एयर में बहुत से गैसेस होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और बहुत ऐसे अदर गैसेस है एयर में प्रेजेंट होते हैं जो कि ज़रूरी होता है लिविंग थिंग्स के लिए. प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है कि वो अपना फोटोसिंथेसिस जारी रख सकें, जबकि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स को ऑक्सीजन चाहिए होता है कि वो सांस ले सकें या फिर ब्रीथिंग कर सकें. All abiotic components are very important. If one of them is not available, it will affect the whole environment. The availability of these physical components varies in different environments according to the needs of organisms. Let's और एबायोटिक कंपोनेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स के लिए. ऑल लिविंग थिंग्स को ये एबायोटिक कंपोनेंट्स किसी न किसी सूरत में चाहिए होता है. अगर एक चीज़ एबायोटिक कंपोनेंट्स है या फिर वाटर है, सॉइल है, एयर है, लाइट है, कुछ भी अगर एक चीज़ भी इनमें से कम हो जाए तो बहुत से एक्टिविटीज़ रुक सकती हैं बायोटिक कंपोनेंट्स में. बायोटिक कंपोनेंट्स को जब लिविंग थिंग्स को ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स नहीं मिलेंगे तो वो एक्चुअल वो फिर मर जाएंगे. जब वो मर जाएंगे तो पूरा एनवायरनमेंट जो है ख़राब हो जाएगा. तो इसलिए ये एबायोटिक कंपोनेंट्स सब के सब बहुत ज़रूरी हैं लिविंग थिंग्स के लिए. ये एबायोटिक कंपोनेंट्स नहीं मिलेंगे तो लिविंग थिंग्स को मसला होगा, और लिविंग थिंग्स को मसला होगा तो पूरा एनवायरनमेंट जो है ख़राब हो सकता है.